सबसे पहले मैं अपने प्यारी से रूट प्योर परिवार को आज का जो प्रोग्राम है, इतनी शानदार प्रोग्राम, और सबसे पहले मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने सारे के सारे रूट प्योर परिवार को। और मैं चाहूँगा कि ये परिवार वाले अपने लिए वो जोरदार तालियां बजाएं। साथियों, माइस्टर सुधीर कुमार तिवारी, और मैंने अपने बात की संबोधन परिवार से किया है। जब परिवार की बात होती है तो रोंगटे खड़ी हो जाती है, हाँ या ना? और जिंदगी में कामयाब होने के लिए परिवार की जरूरत बहुत होती है, हाँ या ना? जरा सोचिए, दिल से सोचना है। 10 मिनट से अधिक मैं समय नहीं लूंगा। दिल से सुनना है, ध्यान से समझना है कि बेसिकली परिवार, जरा सोचिए, आप लोग तो झारखंड के रहने वाले लोग हैं जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं। अगर पहाड़ में पत्थर जुड़ के नहीं रहे तो क्या उस पहाड़ का कोई अस्तित्व है? बताइए, बात कीजिए, क्या अस्तित्व है? नहीं है। बड़े बड़े पेड़ हैं, अगर पेड़ के पत्ता पेड़ के साथ जुड़ के ना रहे तो क्या उस पत्ते का कोई महत्व है? नहीं है। साथियों, उसी तरह अगर परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के साथ जुड़ के ना रहे तो क्या उसका कोई मतलब है? तो याद रखिए, जिंदगी में कामयाब होना है, रूट प्योर बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, तो पहला शर्त है कि हमें रूट प्योर परिवार के साथ, रूट प्योर सपोर्ट सिस्टम के साथ, रूट प्योर कंपनी के साथ, रूट प्योर लीडरशिप के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये याद रखिएगा। अच्छा नहीं लगा? साथियों, जब परिवार की बात आती है, भरोसे की बात आती है, परिवार तब तक एक होता है जब तक उस परिवार में भरोसा होता है। हाँ, जब मैं भरोसा की बात करता हूं तो इस झारखंड की, रांची की प्यारी प्यारी सी पौधे, वृक्ष दिखाई देते हैं कि वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती है उतना ही लंबा समय तक वह वृक्ष चलता है, हाँ या ना? उसी तरह हमारा और आपका भरोसा इस रूट प्योर परिवार के ऊपर जितना गहरा होगा, हमारी और आपकी तरक्की उतनी ही अधिक होगी। तो सारी की सारी लड़ाई भरोसे की है। माय डियर फ्यूचर डायमंड, मेरे प्यारे साथियों, अभी तक मैंने आप लोगों से 2 बातें किया। पहली बात परिवार की किया और दूसरी बात भरोसे की किया। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूं, वह है हमारा बोलचाल, हमारी शब्दावली। साथियों, जब मैं महसूस करता हूं ये शब्द क्या है, शब्द एक भोजन है। शब्द एक भोजन है। जो भोजन हमें अच्छा नहीं लगता है, क्या वह हम भोजन किसी को करा सकते हैं? जरा सोचिए, जो शब्द अगर हमें अच्छा नहीं लगता है, अगर वही शब्द हमारे यहाँ परिवारजन है, हमारे यहाँ परिवार के लोग हैं, हम अपने डाउन लाइन के लिए, हम अपने ग्रो लाइन के लिए, हम अपने अप लाइन के लिए अगर यूज करते हैं, तो क्या परिवार में जड़ें मजबूत होगी? बताओ, जड़ें मजबूत होगी? नहीं होगी। तो हमें अपने शब्दों का चयन, बिजनेस के अंदर कामयाब होना है ना, क्योंकि हमारा एक परिवार है, यहाँ पर एक भरोसा है, इसलिए हमें अपने शब्दों का जो चयन करनी है वह बहुत ही सोच समझ के करनी है। वही शब्द हमें अपने नीचे वालों को बोलनी है या ऊपर वालों को बोलनी है, जो शब्द हमें अच्छा लगता है, हाँ या ना? साथियों, 3 बात मैंने अभी तक बताया। पहली बात किया मैंने परिवार की, दूसरी बात किया मैंने भरोसे की, और तीसरी बात जो मैंने किया वह शब्दावली की बात किया। और चौथी सबसे जो प्यारी सी बात है, मुस्कान। ये जो चेहरे पर जो मुस्कान होनी चाहिए ना, चेहरे पर मुस्कान बड़ी जरूरी है सफलता के लिए। ऐसा नहीं कि जो मुस्कुरा रहे हैं उसके पास संघर्ष नहीं है, संघर्ष है, लेकिन जिंदगी में कामयाब वही होते हैं जो तमाम संघर्षों के बाद, तमाम तकलीफों के बाद लगातार मुस्कुराते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनकी जिंदगी बदलती है। मैं भी एक फ्यूचर डायमंड, 4 बातें अभी तक मैंने किया। मैंने परिवार की बातें किया, है ना, मैंने भरोसे की बात किया, मैंने शब्दावली की बात किया, मैंने मुस्कान की बात किया। 5वीं और आखिरी बात मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं।
दिल से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उस पर अमल कीजिएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती सिवाय आपके। आप अगर लगातार हालात जो भी हो, एक अगर अपने अंदर इंटेंशन लेके आएंगे, अपने अंदर एक बात लेके आएंगे कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, करना है, सीखना है, करना है, सिखाना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि ये बिजनेस क्या है? सीखने का है, सिखाने का है, सीखने का है, सिखाने का है, कमाने का है और कमवाने का है। यह बात अगर हमेशा जेहन में हम डालेंगे तो हमें तरक्की आने से, हमें डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और पांचवी बात, अंतिम बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारा जो ग्रो लाइन होता है ना, हमारा बच्चा होता है। अब जरा से एक बात बताओ, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हमारा बच्चा है, हमसे कोई नाजायज डिमांड कर रहा है, तो क्या हम उसके नाजायज डिमांड को पूरा करेंगे? कई लोगों का फोन आता है कि सर डाउनलाइन है, नहीं समझ रहा है, सर मुझे मालूम है कि नाजायज डिमांड कर रहा है, उसके बाद भी आप पूरा कर दीजिए, वह खराब हो जाएगा। नहीं, याद रखिए, जब भी आप किसी का भी, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो ग्रो लाइन हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसके गलत डिमांड को आप पूरा करेंगे वो जिंदगी भर कष्ट करेगा। लेकिन अगर उसके गलत डिमांड को मना कर देंगे, कुछ समय के लिए रोएगा, कुछ समय के लिए तड़पेगा, लेकिन उसके बाद जब निकल के आएगा वो फौलाद बनेगा और आने वाले समय में रूट गोल का डायमंड बनेगा। साथियों, इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता।